अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और पौधे जो हैं वो अगर आपके गार्डन के अंदर लगे हुए हों तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इंसान को ये मंज़र जो है वो बुरा लगता है। आप लोगों के साथ तकरीबन 3 हफ़्ते होने वाले हैं मैंने आप लोगों के साथ अपने गार्डन की जो क्लीनिंग थी उसके हवाले से वीडियो शेयर की थी और वो पार्ट 1 था। तो आज उसका जो है वो फ़ाइनल पार्ट या मुकम्मल जो दूसरा हिस्सा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग के साथ साथ आपने मुख्तलिफ़ काम जो अपने गार्डन में करने होते हैं उसमें से एक जो है वो अपने गार्डन की साफ़ सफाई भी होती है। ये आप मंथली भी कर सकते हैं, सहमाही, शिशमाही या एनुअल भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके गार्डन की जो आप कह सकते हैं कितनी उसके अंदर प्लांट्स की गुंजाइश है। अगर आप छोटे पैमाने पे 8-10 गमलों के साथ करते हैं प्लांट्स की गार्डनिंग का आगाज़ जो है वो करते हैं तो वो आपके लिए साफ़ सफाई डेली बेस पे भी अगर आप उस पर झाड़ू वगैरह लगा देंगे तो वो आसानी से साफ़ हो जाएगा। थोड़ा अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है आपको 2 हफ्तों में हफ्ते में एक दफ़ा सफाई करनी होगी। लेकिन जिस तरह का मेरा गार्डन है या मेरा जो सेटअप है यहाँ पे मैं जो टिपिकल गार्डन्स होते हैं उस तरह से मेरा गार्डन नहीं है। मैं अक्सर वीडियोस में कह भी चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास किस टाइम पे कौन से प्लांट्स आ जाएं और उसको मैं किस तरीके से अपने उस छोटे से रूफटॉप सेटअप के ऊपर एडजस्ट करना पड़े ये मुझे ख़ुद भी कई दफ़ा नहीं पता होता। तो इसलिए जब आप मेरे गार्डन को देखते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसको जो टिपिकल एक रूफटॉप गार्डन है उस तरह से ना देखा करें। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं मेरा प्लांट सेलिंग का काम भी है तो ज़ाहिर है मैं भरपूर कोशिश करूँ भी तब भी मैं उस तरीके से अपने गार्डन की सेटिंग भी नहीं कर सकती और अपने जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से एक तरतीब के साथ भी नहीं रख पाती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वीकली जो मेरे पार्सल्स निकलते हैं। ज़ाहिर है जब मैं पॉट्स में से प्लांट्स को निकालती हूँ मट्टी भी निकालनी पड़ती है। फिर कई दफ़ा इतनी मैं जल्दी में होती हूँ कि मैं उस मट्टी को भी संभाल उस तरह से नहीं पाती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रख के आप जो है वो मेरे गार्डन का विज़िट किया करें। अब ये जो है मैंने प्रीवियस आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो खूनी पौधा है टर्टल वाइन ये मैंने इस टैंकी के अंदर डाला था और इसको जो है वो थोड़ा सा आप ये कहें कि डीकम्पोजिशन का अमल स्टार्ट होने में कम से कम 3 हफ़्ते लगे। ये बाकी जो गार्डन था ये तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सका मैंने इसकी जो है वो क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। मट्टी वगैरह जहाँ पे भी थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी उसको मैंने अच्छे से कर लिया था। और आप यकीन करें इस छोटे से सेटअप पे ये तकरीबन 2 कमरे और बरामदा और किचन वॉशरूम इतना इसका छत है। लेकिन यहाँ से जो मट्टी निकली है अब मैं आपको दिखा रही हूँ। आप उस मट्टी को देखेंगे तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इस छोटी सी जगह से इतनी ज़्यादा मट्टी जो है वो किस तरीके से निकल आई है। क्योंकि जब हम गार्डनिंग कर रहे होते हैं प्लांट्स ला रहे होते हैं मट्टी को ऐड कर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। और जिस तरीके से मैं काम करती हूँ मैं अक्सर जो है वो अक्सर क्या मेरा जो ज़्यादा मट्टी का जो काम है वो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि मैं घर में मट्टी बनाती हूँ। यानी ये जो मेरे आप वेस्ट टैंकियाँ देख रहे हैं इस तरीके से वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल जब मैं अपने गार्डन के अंदर करती हूँ जिनके अंदर मैं ख़ुद घर में जो है वो किचन वेस्ट की खाद भी बनाती हूँ, पत्तों की खाद भी मैं खुद ही बनाती हूँ। और यहाँ पे भी आप अगर चेक करें तो वो जो नीचे सारी मैंने डाली थी टर्टल वाइन वो तकरीबन 3 हफ़्ते लगे वो थोड़ा सा मुरझू के थोड़ा सा वो नीचे हुई है। और यहाँ पे मकई के काफ़ी सारी जो छिलके थे वो मैंने डाले थे, लहसुन के छिलके थे जो मैंने सारा जो किचन से वेस्ट वगैरह अपना निकाला था वो मैं इकट्ठे करके इस तरह से बैग्स में डालती रही। और इसको अब मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ कि वैसे अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ मट्टी भी डाल देती तो जितना नीचे मटेरियल है ये अच्छे से खाद बनाने के लिए काफ़ी था। लेकिन इन चीज़ों को डालने का मकसद ये है कि ये एक लेयर आ जाएगी उस टर्टल वाइन के ऊपर कि अगर मैं डायरेक्ट टर्टल वाइन के ऊपर जो है वो डाल देती मट्टी तो उसमें से उसकी जो प्लांट्स हैं उनको बनने का अमल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता। और उसमें फिर मेरे लिए ज़्यादा रिस्क था कि मैं उसको आगे किस तरीके से संभाल पाती। मट्टी जो है वो क्योंकि मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ तो मट्टी मैं बढ़ाती रहती हूँ, मुझे बाहर से फिर ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि जो मेरे बहन भाई शहरों में रहते हैं
वो अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। गांव देहात में रहने वालों के लिए ये इतना मसला नहीं होता, लेकिन शहरों में रहने वाले मेरे जो बहन भाई होते हैं उनके लिए मिट्टी का हसूल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप एक लिमिटेड बजट में गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ एक तरह की व्यूवरशिप मेरी नहीं होती, कई ऐसे मेरे बहन भाई भी होते हैं जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, तो मैं हर तरह के अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए वीडियोस गार्डनिंग से रिलेटेड लेके आती हूँ, ताकि कोई भी मेरा बहन भाई ये ना समझे कि हमारे प्लांट से रिलेटेड या हमारे गार्डनिंग के स्टाइल से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो कोई वीडियो नहीं है। तो मैं वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल भी अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। जो मैंने अभी टैंकी फ़िल की है मट्टी के साथ, आप इसके ऊपर जो इस टाइम पे पालक मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, अगर आप सब्ज़ियां लगाने की शौकीन हैं। और अगर उस तरह से आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आगे विंटर की जो पनीरियाँ होती हैं वो लगा सकते हैं। बाकी जो मिट्टी थी वो मैंने इसके अंदर डाल के एक मैंने ये सिट्रस का प्लांट लगाया। मुझे नहीं पता ये लेमन है या ये ऑरेंज की कोई वैरायटी है, क्योंकि जब मैं उनसे लेके आई थी तो उन्होंने कहा था ये सीडलेस लेमन है, लेकिन मेरी इस हवाले से क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैंने बस लगा दिया है। अब देखें किस तरीके से चलता है। और जब आप गार्डन की क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो तकरीबन 3 हफ़्ते मुझे लगे हैं। और चाहे इसमें मेरे जो बहनें हैं या मेरे भाई हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि बहनों के लिए भी घर की रूटीन, घर और बच्चे, ये सारा कुछ, उसके साथ साथ इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर भाई भी गार्डनिंग करते हैं तो ज़ाहिर है उनकी जॉब्स होती हैं, उनके काम होते हैं, बिज़नेस होता है, उसके अलावा वो टाइम निकालते हैं गार्डनिंग के लिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि बग़ैर किसी हेल्प के अगर आप गार्डनिंग इस तरीके से करेंगे या गार्डन की क्लीनिंग इस तरीके से करेंगे कि 1 दिन में या 2 दिन में ये सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जितना बड़ा गार्डन का सेटअप होगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्लीनिंग में आपके पास जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे जितना मुझसे मुमकिन हो सका मैंने मिट्टी वगैरह जो है वो सारी इन जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट टैंकियाँ थीं या इस तरह से ड्रम थे, ये मेरे बहुत काम आए हैं। तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ कहती हूँ कि आप लोग जो है वो ख़ुद अपने घर के कबाड़ी बने। यही सारा कबाड़ जब आप घर से बाहर फेंकते हैं तो आप अपना जो नुकसान है गार्डनिंग के हवाले से वो ख़ुद करते हैं, कि फिर बाद में आपको ये लाने पड़ते हैं और आपके गार्डनिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब ये जो मैं आपको क्राइसैंथेमम दिखा रही हूँ ये बर्ड से भरी हुई है, और ये आपने ख़ुद देखा है, ये प्लास्टिक का एक मेरा टब है जिसके अंदर लगी हुई ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये एक क्रेट है जिसके अंदर छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर मैंने कटिंग्स लगा के प्लांट्स तैयार किए हुए हैं। आप देखें कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आप ये कहें कि ये गार्डनिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकती, या इसका वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल जो है हमारी गार्डनिंग को जो है वो आसान नहीं बनाता। अगर आप वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गार्डनिंग के लिए, चाहे आप उसकी खाद बना रहे हों किचन वेस्ट की, या फिर वेस्ट इस तरह से जो कंटेनर्स होते हैं, कोई भी प्लास्टिक का बैग हो गया, कुछ इस तरह से बाल्टियाँ हो गई, या मैं ज़्यादा थर्मोबॉर के बॉक्सेस इस्तेमाल करती हूँ वो हो गए, कुछ भी ऐसा। अभी रिसेंटली मैंने चमड़े की जो टोकरियाँ हैं वो ऐड की हैं, उसके अंदर भी मैं अभी आप लोगों के साथ अनकरीब शेयर करूँगी। मैंने आइस प्लांट लगाया, माशाल्लाह उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो कोई बाल्टी हो प्लास्टिक की, कोई टब हो, किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल इस तरह से मत समझें कि ये फ़जूल है। टोकरियाँ मैं यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करती हूँ। अब ये जो मैंने गार्डन की साफ़ सफाई की है, इसमें ये जो फरजाना सिस्टर की तरफ से मुझे टोकरियाँ आई थी, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। जब मैं किचन वेस्ट इकट्ठा कर रही थी तब भी, उसके बाद जब मिट्टी वगैरह डालने के लिए भी ये टोकरियाँ मेरी बड़ी काम आई हैं। तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि सिर्फ़ गमलों में ही गार्डनिंग हो सकती है तो ये बिल्कुल गलत बात है। गार्डनिंग जो है वो हर तरह के जो इस तरह का वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर गार्डनिंग हो सकती है। उसके लिए गमलों का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो मैंने आप लोगों के साथ अपना जो गार्डन की क्लीनिंग है वो शेयर की है। आप लोग भी इस टाइम पे इस काम को आगे करके अपने जो गार्डन की क्लीनिंग वगैरह है उसका काम कर लें, ताकि आने वाला जो विंटर सीज़न है उसके अंदर आप खूबसूरत जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको लगा सकें और अपने गार्डन को कलरफुल और ख़ूबसूरत बना सकें। तो आई होप कि ये जो मैंने आप लोगों के साथ वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल चाहे खाद की सूरत में हो या फिर प्लांट्स लगाने की सूरत में, ये आपको पसंद आया होगा।
अगर आपने कभी किचन वेस्ट से खाद नहीं बनाई तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिए। आपको मुफ्त में खाद आपके अपने गार्डन में ही मिल जाएगी। आपको बाहर से पैसे लगा के खाद लाने की या ज़्यादा मिट्टी लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ख़ुद घर में खाद बनाएंगे तो आपकी मिट्टी जब कम से कम इस्तेमाल होगी और फ्री में आपके पास जब आपके गार्डन में ही मिट्टी तैयार हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके घर से निकलता है वेस्ट मटेरियल, चाहे कोई भी इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल हो या कोई इस तरह से मग हो, छोटे जो कप्स होते हैं, मैं उनके अंदर भी प्लांट्स लगाती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियोस भी शेयर की हुई हैं। तो इस तरह का कोई भी कूड़ा कचरा निकलता है उससे खाद बनाएं। जो इस तरह के कंटेनर्स निकलते हैं, बकेट्स निकलती हैं, ड्रम निकलते हैं, उनको भी बाहर मत फेंकें। उनका इस्तेमाल एज अ प्लांटर करें और अपने गार्डन में मज़ीद आसानी के साथ अपने बजट में रहते हुए अपनी गार्डनिंग को आगे बढ़ाएं और गार्डनिंग को जारी रखें। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। गार्डनिंग करते रहें, गार्डनिंग से कभी भी डिसहार्ट ना हो। आपकी लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप गार्डनिंग करेंगे। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।